Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to explain the same topic, a shirt in the market. ये टॉपिक एक्सप्लेन करता है द जर्नी ऑफ द शर्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ कॉटन टू शर्ट इन द मार्केट फॉर सेल. In the previous part we have done about the cultivation of cotton, जहाँ पे अपना स्वप्ना फार्मर के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड इरोड मार्केट जो तमिलनाडु में है क्लॉथ मार्केट, उसके बारे में डिस्कस किया था. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विच इज़ नियर दिल्ली. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री. The Erode merchants supply cloth to a garment exporting factory. Factory will use the cloth to make shirts. प्रीवियस पार्ट में हमने इरोड क्लॉथ मार्केट के बारे में पढ़ा था. जो जितने मर्चेंट्स हैं वहाँ पे वो क्लॉथ को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वीवर्स, और इस क्लॉथ को वो सेल करते हैं टू गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो दिल्ली के पास है. स्पेशल एक फैक्ट्री है जो एक्सपोर्ट करती है गारमेंट्स बना के, और ये फैक्ट्री है विल यूज़ दिस क्लॉथ टू मेक शर्ट्स. मीन्स हम, क्योंकि शर्ट इन द मार्केट हमारा टॉपिक है, तो हम शर्ट को लेके चलेंगे कि ये जो फैक्ट्री है ये शर्ट्स वहाँ पे बनाती है और उसको एक्सपोर्ट करती है. एक्सपोर्ट मीन्स अपनी कंट्री से बाहर भेजती है, इंडिया में नहीं. उसका कंज्यूमर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं. क्लियर? Among the foreign buyers and business persons from the US and Europe who run a chain of stores. जो फॉरेन बायर्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ से गारमेंट्स परचेज करते हैं, और यूएस में और यूरोप में उनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पे ये शर्ट भेजी जाती है सेल के लिए, ताकि वहाँ पे ये बिके. मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ पे जो मार्केट एक्सपोर्ट फैक्ट्री के अंदर जो शर्ट बनती है वो यूएस और यूरोप के बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ पे बेची जाती है. क्लियर? एंड दे डिमांड लोएस्ट प्राइस फ्रॉम सप्लायर्स एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी. लेकिन ये जो बायर्स हैं, फॉरेन बायर्स हैं, वो अपनी शर्तों पे काम करते हैं. ठीक है? उनका सबसे बड़ी शर्त क्या होती है? लोएस्ट प्राइस. क्योंकि जो एक्सपोर्ट फैक्ट्री उनको कम दामों में कपड़ा प्रोवाइड करवाती है या शर्ट प्रोवाइड कराती है, वो वहाँ से शर्ट लेना प्रेफर करते हैं जो लोएस्ट प्राइस में देती है. और सेकेंड क्या है? दे सेट द स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी. क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है. एंड टाइमली डिलीवरी. और जो डिलीवरी का टाइम है, सेट टाइम, उसी टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए. अगर क्वालिटी में गड़बड़ है या टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही है तो वो कई बार पूरा की पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर देते हैं. वो उस कंसाइनमेंट को, जो शर्ट्स होती हैं, वो उसको लेते ही नहीं है. तो जितने भी ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री के जो ओनर्स होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश रहती है कि स्टैंडर्ड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और टाइमली डिलीवरी करनी है. ठीक है? नाउ द फैक्ट्री ओनर्स, जो एक्सपोर्ट फैक्ट्री के जो होते हैं, दे फेस सच प्रेशर फ्रॉम द बायर्स. तो उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप रहता है कि हमें टाइमली डिलीवरी भी देनी है और क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी है. और वो ज़्यादातर प्रेशर कहाँ रिलीज़ होता है? ऑन द वर्कर्स. क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि जब ऊपर हायरार्की में सबसे ऊपर आदमी को प्रेशर रहता है तो अपना प्रेशर वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर रिलीज़ करता है. तो इसी तरह ये जो एक्सपोर्ट गारमेंट का जो ओनर है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कहाँ रिलीज़ करता है? अपने वर्कर्स के ऊपर. तो वो क्या करता है? गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज ट्राई टू कट कॉस्ट. अब वो क्या करता है? जो वहाँ पे खर्चे होने वाले होते हैं वेजेस में या और जगह, उनको कम करने की कोशिश करता है, कट करने की कोशिश करता है. दे ट्राई टू गेट द मैक्सिमम वर्क एट लोएस्ट पॉसिबल वेजेस, जिसमें कि कम से कम वर्कर्स को पेमेंट करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उनको मिले. ये कोशिश रहती है फैक्ट्री ओनर्स की. समझ में आ गया गारमेंट फैक्ट्री कैसे वर्क करती है? अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं.
The Impex Garment Factory. This factory is near to Delhi and this factory has 70 workers. यहाँ पे 70 workers हैं and most of them are women and most of these are on temporary basis. ज़्यादातर इस फैक्ट्री में औरतें हैं और वो सब टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं. टेम्परेरी बेसिस मीन्स जब उनके काम की ज़रूरत होती है उनको बुला लिया जाता है, अदरवाइज़ उनको कंपनी से हटा दिया जाता है ताकि उनको वेजेस ना देने पड़े और जो फैक्ट्री ओनर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि वेजेस नहीं देंगे तो जितना भी बच रहा है वो सब फैक्ट्री ओनर करेगा. तो सब टेम्परेरी बेसिस पे रहते हैं एंड द वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल. जो एम्प्लॉय जितना स्किलफुल होता है उसकी जो वेजेस हैं उतने ही हाई होते हैं. क्लियर? जैसे टेलरिंग, जो टेलर होता है सबसे ज़्यादा वेजेस उसके होते हैं, क्योंकि टेलर पे ही सारा गारमेंट जो है डिपेंड करता है कि किस तरह बन रहा है. हाईएस्ट पेड होता है जो टेलर होता है, हाईएस्ट पेड होता है एंड उसको मिलते हैं 3000 पर मंथ. 3000 पर मंथ इसको टेलर को मिलते हैं. एंड पेमेंट टू वर्कर्स, और जो दूसरे वर्कर्स होते हैं, खाली एक टेलर ही नहीं होता, फैक्ट्री में और भी बहुत सारे लोग होते हैं. जैसे टेलरिंग को जितना जो टेलर है ही गेट्स 3000 रुपीज़ पर मंथ. आयनिंग, क्योंकि जब कपड़ा बन के तैयार हो गया उसको आयनिंग की भी ज़रूरत रहती है, क्योंकि ऐसा मुसा तुसा सा कपड़ा मार्केटिंग के लिए नहीं जा सकता. तो जो आयन करते हैं उनको मिलता है 1.50 मीन्स 1.5 रुपया पर शर्ट. एक शर्ट प्रेस करने की उनको सिर्फ 1.5 रुपया मिलता है. क्लियर? चेकिंग, और इन सब के बाद जब उसको चेक किया जाता है शर्ट को, तो जो आदमी चेक कर रहा है कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको मिलता है 2000 रुपीज़ पर मंथ. मीन्स पर पीस के हिसाब से नहीं मिलेगा, पर मंथ के हिसाब से मिलेगा. एंड थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग. थ्रेड कटिंग मीन्स कहीं से धागा निकल रहा है या उसके अंदर जो बटन लगाने हैं, ज़्यादातर लेडीज़ बटन लगाने का काम या थ्रेड कटिंग का काम करती हैं, उनको मिलता है 1500 रुपीज़ पर मंथ. तो ये तो वेजेस हैं जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ आर टेम्परेरी एम्प्लॉयज़, जिनको कभी भी हटा दिया जाता है और जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है तो उनको दोबारा रख लिया जाता है. क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ पे शर्ट बन के तैयार हो गई, आयरन भी हो गया, बटनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, रेडी हो गई. नाउ द शर्ट इज रेडी टू गो इन द मार्केट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो अब आया आपका द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि एक्सपोर्ट फैक्ट्री है तो यहाँ से शर्ट्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में. आ नंबर ऑफ शर्ट्स ऑन डिस्प्ले. मैंने आपको बताया कि वो लोग जो बायर्स हैं, फॉरेन बायर्स, वो बड़े बड़े स्टोर्स चलाते हैं, तो ये जो बहुत सारी शर्ट्स हैं उनको डिस्प्ले में लगाया जाता है एट द रेट ऑफ $26. इट मीन्स ईच शर्ट सेल्स इन $26, अराउंड 1800 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी. मीन्स उसको डिस्प्ले पे लगाया जाता है और हर शर्ट के ऊपर जो प्राइस टैग होता है वो होता है $26, और हम इंडियन करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 1800 रुपीज़. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, बिजनेस पर्सन परचेज ₹300. जो बिजनेस पर्पज़ से यहाँ आते हैं और यहाँ से शर्ट खरीदते हैं गारमेंट फैक्ट्री से, तो वो कितने में खरीदते हैं? 300 रुपीज़. क्लियर? ही स्पेंड फॉर एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग में जो उसको स्पेंड करना पड़ता है वहाँ पे जाके अपनी शर्ट के लिए, वो उसमें स्पेंड करता है वो 400 रुपीज़. क्लियर बेटा? एंड शर्ट ऑन स्टोरेज, क्योंकि शर्ट्स को स्टोर करके भी रखना पड़ता है कि वो ख़राब ना हो जाए, तो स्टोरेज के लिए भी जो खर्चा वो करता है अराउंड 200 रुपीज़. तो कॉस्ट ऑफ शर्ट टू हिज पर्सन अराउंड 900 रुपीज़. तो एक शर्ट के लिए उसको 900 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं. बहुत सारी शर्ट्स ले जाते हैं बट हम पर पीस की बात कर रहे हैं, तो 900 रुपीज़ पर शर्ट वो स्पेंड करता है. बट ही सेल्स द शर्ट इन 1800 रुपीज़. इतने में बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 900 रुपीज़. मीन्स 900 रुपीज़ पर शर्ट वो प्रॉफिट गेन करता है, और जितनी शर्ट्स बेचेगा हर शर्ट पे 900 रुपीज़
वो प्रॉफिट गेन करेगा। समझ में आया? अच्छा, अब इधर गारमेंट एक्सपोर्टर क्या करता है? गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट इन 300 रुपीज़। यहाँ पे 300 रुपीज़ है, 300 रुपीज़ में बेची उसने। एंड क्लॉथ एंड अदर रॉ मटेरियल, कपड़ा और जो दूसरा रॉ मटेरियल बटन्स हो गए एंड सीजर्स हो गई, मशीन्स हो गई, उस पे उसका जो खर्चा आता है वो आता है 100 रुपीज़ पर शर्ट। अब यहाँ पे पर शर्ट के हिसाब से चलेंगे, 100 रुपीज़ पर शर्ट के हिसाब से खर्चा आता है। द वर्कर्स वेजेस कॉस्ट ₹25 पर शर्ट। मीन्स जो वेजेस में जो पेमेंट किया जाता है वर्कर्स को वो 25 रुपीज़ पर शर्ट। बहुत सारी शर्ट्स बनती हैं और 25 पर शर्ट के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू ₹25 पर शर्ट। जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं वो पर शर्ट के हिसाब से आते हैं 25 रुपीज़। मीन्स जो मशीनरी कर लीजिए, कंप्यूटर, लाइटिंग, वो सब मिला मिलू के जितना खर्चा आता है 25 पर शर्ट के हिसाब से वो खर्चा आता है। तो टोटल हो गए इसका 150 रुपीज़। मीन्स एक शर्ट पे उसका जो एक्सपोर्टर का जो खर्चा आता है वो आता है 150 रुपीज़ एंड प्रॉफिट 150, क्योंकि वो सेल किस में कर रहा है? 300 में, और हर शर्ट पे जो उसका प्रॉफिट है दैट इज़ 150 रुपीज़। लेकिन एक चीज़ आपने देखी, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन विद दिस फॉरेन बायर्स। जो फॉरेन कंट्री से जो बायर्स आके ख़रीदते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट वो लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जो रिच पर्सन है या जो हायरार्की में सबसे ऊपर रहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट वो लोग गेन करते हैं। समझ में आया? तो वो चीज़ हमारे यहाँ क्लियर हो गई। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जो फॉरेन बायर्स आते हैं वो गेन करते हैं। स्वप्ना ने कितना लिया? इतना सब करने के बाद भी 3000 रुपीज़। कई महीने उसने बड़ी मेहनत की लेकिन उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। इरोड मार्केट में भी वीवर्स को प्रॉफिट नहीं मिला। किसको मिला? मर्चेंट्स को। और यहाँ पे भी जो इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री है एक्सपोर्टर को नहीं मिला, लेकिन जो फॉरेन बायर्स हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। क्लियर बेटा? अगर अब हम सिर्फ इतना ही करेंगे इस पार्ट में। अगर आपको समझ में आ गया है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.